हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़े में। आज हम आ चुके हैं 600 की हिस्ट्री के साथ। आज का मेरे चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और आज हम आज उसके थर्ड पार्ट के साथ, जिसमें हम 2.4 और 2.5 के बारे में बात करने वाले हैं। और आई गेस ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर के ऊपर। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अभी हम शुरू करते हैं सोर्सेस ऑफ एशियन हिस्ट्री के साथ। द एशियन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एग्जिस्ट फ्रॉम स्टोन एज to the 8th century CE. We learn about the Stone Age period of Indian history throughout archaeological excavations. Since the scripts have not developed at that time, no writing sources are available. However, information about the Asian period from 1500 BCE onwards can be derived from Vedic literature. In the beginning, the Vedas were not in the written form. The ancient Indians had developed a technique of memorizing and reciting them. The Vedas were not written down, written down later on. The Vedas and the post-Vedic literature form an important source of ancient Indian history. तो एशियन इंडियन हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है? स्टोन एज से लेके 8th सेंचुरी तक। और फिर उसके बाद हम क्या सीखते हैं? हमने ये सारी चीज़ें स्टोन एज के बारे में इंडियन हिस्ट्री में बताई जाती है। आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू हमें कुछ राइटिंग्स नहीं मिलती है, क्योंकि उस टाइम में राइटिंग वगैरह डेवलप नहीं हुआ था दोस्तों। और हाउएवर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है 1500 BCE से ऑनवर्ड्स। हमें उस टाइम के बाद से हमें इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है। कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। ये सारी चीज़ें हमें वैदिक लिटरेचर से मिलेगी 1500 BCE से। और फिर ये जो टेक्निक है मेमोराइजिंग की, पहले ये जो वेदास थे वो पहले लिखे नहीं गए थे। पहले वो ओरली थे और फिर उसके बाद वो लिखे गए, क्योंकि एशियंट इंडियंस ने कुछ टेक्निक सीख ली थी जो लंबे समय तक एक चीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं और उसे क्या बना सकते हैं, आई गेस उसे रिसाइट कर सकते हैं। कभी भी उनको नींद में भी पूछो ना वो वेदा, तो वो बोल देंगे। इतना उनका अच्छे से लर्न हो गया था, ऐसा कहा जाता है। और ये सारे वेदास फिर बाद में लिखे गए थे। और द वेदास एंड द पोस्ट वैदिक लिटरेचर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हमारे एशियन इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती हैं। द जैन एंड द बुद्धिस्ट लिटरेचर प्लेज poems, stones and pillars, inscriptions, travelogies of foreign travelers, etc. We also learn about the Asian Indian history throughout the material. तो हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं इतने सारे टाइम से कि महाभारत, रामायण, ब्रह्मास एंड उपनिषदास, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, इतने सारे इंस्क्रिप्शंस है, पोएम्स है, प्लेज हैं, स्टोन है, पिलर पे इंस्क्रिप्शंस है, ट्रैवलॉजिस्ट के, फॉरेन ट्रैवलर्स के भी हमारे पास उनके क्या है दोस्तों, उनकी लिखी गई चीज़ें हैं जो जब वो इंडिया में आए थे तभी उन्होंने लिखी थी। अभी हम कंटिन्यू करते हैं एशियन इंडियन हिस्ट्री के मटेरियल से। Sources like archaeological remains and ancient monuments and coins found in the excavation. तो ये सारी भी चीज़ें मैटर करती है। अभी ये जो हमारा पैरा है यहाँ पे ख़त्म होता है। 2.4 हमारा अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी हम आ जाते हैं 2.5 पे, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री लिखते वक्त कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें लिखने चाहिए, लेने चाहिए। तो अभी देखो, जैसे हमारे लिए पुराना ज़माना हिस्ट्री है, वैसे ही आज से 10,000 20,000 सालों के बाद ये टाइम उन लोगों के लिए हिस्ट्री होगा। तो हमारे इसमें भी अगर कोई कुछ रिकॉर्ड्स बना रहा है, कुछ सोशल मीडिया पे है, तो ये सारी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती है, होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए हमें अगर कोई हिस्ट्री लिख रहा है तो कोई इवेंट होता है बड़ा, तो कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए।
It is necessary to take precautions while using these resources to write history. A written document cannot be said to be authentic to just to be just because it is old. It needs to be examined critically as to who wrote it. तो एक बस डॉक्यूमेंट ही हिस्ट्री का प्रूफ मान के हम इसे हिस्ट्री को मान नहीं सकते कि हाँ ये हिस्ट्री है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होता है। हम बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, ऑथेंटिक लिखी जाती है दोस्तों। तो आजकल बस नहीं, होप आपको वीडियो पसंद आओगा। अगर ये वीडियो पसंद आओगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। और ये जो हमारा वीडियो है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारा जो 600 का हिस्ट्री है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे व्हाट वुड यू डू है एक, इफ़ यू फाउंड अ नोन कॉइन, मैं म्यूजियम को दे दूँगा एज पर वो एक आर्टिक की तरह रहेगा। मैं खुद के पास रख के क्या ही कर लूँगा उसका, थोड़े दिन शो ऑफ मार लूँगा दोस्तों के पास। देखो ये है, किसी दोस्त को लाइक ऐसा जेलिसी हो गया लेकिन नाली में फेंक दिया, क्या करूँ मैं, उसे अच्छा म्यूजियम को दे दूँगा, पेरेंट्स को दूँगा, पेरेंट्स म्यूजियम को दे देंगे, सेम ही बात है। तो मोस्टली आपको ये अगर मिलता है तो म्यूजियम में दे देना चाहिए। तो तब तक के लिए गुड बाय।